नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कमोडिटी ट्रेडिंग। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कमोडिटी का सबसे हॉट टॉपिक है, दैट इज गोल्ड। मेरा जो ये चैनल है इस पे मैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर जो वीकली फोरकास्ट है ये मैं अपलोड करने का पूरा कोशिश करता हूँ और करूँगा। आप डे बेसिस पे गोल्ड, सिल्वर और अदर्स जो कमोडिटी है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इस पे क्या करना चाहिए, क्या व्यू है, ये मैं बताऊंगा। डे बेसिस पे भी बताऊंगा और इंट्राडे का बेसिस पे भी बताऊंगा। ठीक है। इनिशियली ये जो वीडियो मैंने बनाया है गोल्ड के ऊपर, ये मेरा वीकली फोरकास्ट है जिसपे मैं वीक में क्या हो सकता है गोल्ड में और इंट्राडे में भी क्या हो सकता है आज का दिन के लिए, ये भी मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। गोल्ड में अभी इंट्राडे का बेसिस पे जो हम लोग सपोर्ट देख पा रहे हैं वो है 94,500 से 95,500 का लेवल। ये लेवल गोल्ड के लिए इनिशियली बहुत मायने रखता है। 94,000 के बिलो अभी जैसे हम लोग देख पा रहे हैं गोल्ड 95,500 के बिलो आ नहीं रहा है। इनिशियली गोल्ड के लिए जो अभी मोमेंटम है, सपोर्ट है, वो 95,500 से 94,500 तक ही है। अगर गोल्ड ये लेवल को ब्रेक करता है देन गोल्ड नीचे के लिए 92,000 का लेवल से 91,000 का लेवल तक आ सकता है, लेकिन चांसेस जो है अभी वो कम है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड गिर सकता है, गोल्ड ओवरऑल गोल्ड पॉजिटिव है। अब इनिशियली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है गोल्ड में? अगर हम लोग सपोर्ट के लिए देखते हैं तो मैंने जो लेवल अभी बोला 95,500 से 94,500 का इनिशियली लेवल है। अगर इस लेवल को गोल्ड ब्रेक करता है देन गोल्ड द नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 92,000 से 91,000 का लेवल में आ सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है? ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो डे बेसिस पे 97,839 एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है, ये जो लेवल है, ये प्रीवियस का हाई है 97,450 और 84 मतलब 500 से 800 का जो लेवल है ये फास्ट रेजिस्टेंस है। इसको जब भी ब्रेक कर देगा गोल्ड, सो ये नेक्स्ट टारगेट के लिए 1,01,133 के लेवल के लिए गोल्ड जाएगा 1 लाख के पार। अगर गोल्ड 97,500 से 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो गोल्ड अभी 1,01,000 के लिए जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्या है? 1,01,000 को भी अगर ब्रेक करता है तो गोल्ड इनिशियली 1,04,588 तक जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स पे क्या है? अभी रिसेंटली गोल्ड का जो सपोर्ट है डॉलर इंडेक्स पे, ये 3250 का नॉर्मली सपोर्ट है। जब तक ये 3250 ब्रेक नहीं करता है आप पॉजिटिव में ही रहिए। सेकंड जो हम लोगों का, अगर 3250 ब्रेक करता है देन आपका नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो होगा 3126। लेकिन अभी इनिशियली टेक्निकल बेसिस पे जो व्यू आ रहा है उस पे 3126 गोल्ड आने के लिए नहीं लग रहा है। अभी इनिशियली जो रेजिस्टेंस है इसी को हम ज्यादा फोकस पे रखते हैं। अगर गोल्ड 3397 ब्रेक करता है, 3397 और 3400, देन इट इज कंफर्म टू टच द 3500 लेवल। गोल्ड 3500 लेवल तक जाएगा अगर गोल्ड 3400 ब्रेक करता है, और 3500 ब्रेक करेगा तो 3500 अगर ब्रेक करेगा तो गोल्ड के लिए जो ऊपर का सपोर्ट है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, सॉरी ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, इस पे हम लोगों का 3757 तक गोल्ड दिख सकता है।
डॉलर में 3757। और बहुत सारे रिसर्च यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि रिसेंट डेज में गोल्ड इस ईयर में ही गोल्ड $4000 का जो टच, मतलब जो डॉलर का जो लेवल है इसको भी टच कर सकता है। गोल्ड इतना बुलिश है। इसका बहुत सारे पीछे रीजंस है, लाइक जियोपॉलिटिकल रीजंस, जिसपे यूक्रेन और रशिया का जो वार अभी रिसेंटली हुआ, उसी टाइम गोल्ड ने स्पाइक मारा था। ये जो आपने स्पाइक देख पा रहे हैं 3300 से 3400 का जो लेवल ये गोल्ड गया था, ये यूक्रेन रशिया का वॉर के दिन ही गया था। मार्केट पैनिक पे, मार्केट ऊपर गया था। एक सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग और एक रीजन है, यही है डी डॉलराइजेशन फेज। अभी डॉलर का प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो गोल्ड सिल्वर का प्राइस के लिए पॉजिटिव होगा। सो डोनाल्ड ट्रंप का भी जो व्यू है वो डॉलर को डिप्रिशिएट करना है, क्योंकि अगर डॉलर डिप्रिशिएटेड होगा तो यूएस पे मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बढ़ेगा। इस पे और एक क्या बेनिफिट होगा, जो जॉबलेस डेटा जो खराब आ रहा है यूएस का, वो भी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का यही थिंकिंग है कि डॉलर को डिप्रिशिएट करना, और अगर डॉलर डिप्रिशिएट होता है तो गोल्ड सिल्वर फिर से बढ़ेगा। ये छोड़कर भी बहुत सारे रीजन है गोल्ड एंड सिल्वर पे। सो ये डे बेसिस पे हुआ। अभी हम लोग इंट्राडे बेसिस पे अगर आते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे क्या व्यू है गोल्ड एंड सिल्वर पे। सो इनिशियली अगर हम लोग गोल्ड में देखते हैं तो नॉर्मली रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, 1 मिनट जस्ट। सो गोल्ड के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इनिशियली 97,450 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड में एक पॉजिटिव का व्यू आएगा टिल 98,800 तक। और अगर ब्रेक करता है 98,800, दैट इट इज कंफर्म दैट द गोल्ड प्राइस टच 1,05,000 लेवल। अगर 98,800 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड लाख के पार। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है सर, कोई इस पे दिक्कत वाला बात ही नहीं है। और अगर हम लोग नीचे की सपोर्ट के लिए देखते हैं तो इनिशियली सपोर्ट 95,687 है, और मैंने जो बोला था इंट्राडे का बेसिस पे भी कि 95,500 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करता है गोल्ड, देन गोल्ड प्राइस टच द 94,337 और 94,500 लेवल। 94,500 94,500 का लेवल है, यही लेवल गोल्ड के लिए अभी इनिशियली सपोर्ट है। इसके नीचे गोल्ड को जाना नहीं चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है देन गोल्ड 92,500 का लेवल से 91,000 लेवल तक जा सकता है, लेकिन अभी इतना नीचे गोल्ड का व्यू है नहीं। अगर मार्केट पे कुछ अनप्रेडिक्टेबल न्यूज आ जाता है, अगर मार्केट पे कुछ डोनाल्ड ट्रंप कुछ उल्टा पुल्टा बक देता है, देन ये प्राइस जो है ये नीचे टच कर सकता है। और अगर ये नहीं होता है तो फिलहाल गोल्ड के लिए हम पॉजिटिव ही है। टेक्निकल बेसिस पे गोल्ड पॉजिटिव है। आप अगर काम करना है गोल्ड पे तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी काम करिए। जितना भी गोल्ड को आपको नीचे मिलेगा, नीचे का प्राइस मिलता है, आप बाय करते चलिए। और एक चीज हम दिखाना चाहते हैं, रिसेंटली 2 डेज में, कल और परसों 2 दिन में गोल्ड ये 96,300 का जो लेवल है, 96,300 देखिए, परसों भी गोल्ड 96,300 भी 96,300 ही लो किया था, और कल भी गोल्ड 96,300 ही लो किया था। तो इनिशियली 96,300 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इंट्राडे का बाय पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। अभी 97,189 चल रहा है। अभी इनिशियली अगर आपको होल्ड करना है तो 96,400 यही एक लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है देन गोल्ड 94,500 तक ही जा सकता है। इसके नीचे गोल्ड को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं टेक्निकली बेसिस पे, और ऊपर के लिए तो है ही जो लेवल है 98,800। सो यही इनिशियली वीडियो है फॉर द गोल्ड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको ठीक लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए कि फिलहाल कमोडिटीज रिगार्डिंग जो भी वीडियो है यहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा। सेकेंडली सर, और एक बात हम बताना चाहते हैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरा मार्केट पे 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस है, जिसके बिहाफ पे मैं टेक्निकल व्यू देता हूँ। अगर आपको काम करना है तो आप पेपर ट्रेडिंग में फर्स्ट काम स्टार्ट करिए, जिसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, लाइक फ्रंट पेज है, सेंसबुल्स है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसपे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और रेदर अगर आपको करना ही है काम तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करिए। थैंक यू, धन्यवाद।
सो खत्म करते हैं यहाँ पे वीडियो।